हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो इन वन यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ पे हाजिर हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स लेके। मैं देखूंगा कि वो इस टाइम पे क्या फील करे, कौन सा ब्लॉकेजेस है और क्या करना चाहिए। एंजल्स का एडवाइस भी मैं दे दूंगा। लेट्स सी, ये टेम्पररी फीलिंग्स है। इस रीडिंग को मैं मल्टीपल अपलोड करता हूँ सो ताकि आप लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली क्या है सिचुएशंस। नो कॉन्टैक्ट, ट्विन फ्लेम, सोलमेट सबके लिए है। सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे स्पेसिफिक जोडियक साइन वाइज रीडिंग नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी सबके अंदर एक ही एनर्जी है एंड प्रेजेंट पे हम जीना पसंद करते हैं। फ्यूचर में क्या होगा ये सोच के अगर मैं रीडिंग बनाऊंगा तो आप फ्यूचर के सपने देखते देखते ही प्रेजेंट को मिस करेंगे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्रेजेंट एनर्जी एंड आई एम गोइंग टू सी व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग नाउ एंड what is gonna happen immediate future. Okay, let's see. एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही यूट्यूब के सिवा मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। सो फेक एंड स्कैमर से बचिए, क्योंकि मैं कभी आपको प्राइवेट रीडिंग के लिए मैसेज नहीं करूँगा। ओके, लेट्स सी। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या है, माँ काली बता दीजिए। मेरे यूट्यूब के जो व्यूअर्स है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं। ओके, थ्री ऑफ शोर्ड्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कार्ड इसीलिए आ रहा है, आई फील कि यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हुआ है। ओके, लाइक ये पर्सन बात करना बंद किए हैं या फिर नो कांटेक्ट में हो, ये आपका दिल तोड़ा है। आई ऑल्सो फील थ्री ऑफ शूट्स, मतलब आप बहुत ही दर्द से गुजर रहे हो या फिर आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो। ओके, यू आर गेटिंग बैक इन टू योर सैडनेस, यू आर क्राइंग, you are sad, you are not able to release this person। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि you are dealing with someone like जो आपके दिल का लाइक हार्ट स्टॉपर थे, जो आपके दिल का बहुत करीब था। कुड बी पॉसिबल ये पर्सन आपको कुछ सपने दिखाए थे, लाइक आप एक्सपेक्ट किए थे इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर होगा, आप एक्सपेक्ट किए थे इनके साथ सब कुछ। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, बट आर्टिस्टिक, एंथुसियास्टिक, इंडिपेंडेंट पर्सन मुझे लग रहा है एनी जोडियक साइन के लिए भी है। बट खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उम्मीद भी नहीं किए थे कि ये पर्सन ऐसा मतलब ऐसा बदल जाएगा, ऐसा बिगड़ जाएगा। रेदर ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके कुछ ऐसे बात आप अभी तक भूल नहीं पाए हो, अभी तक आप ट्रॉमा में हो, अभी तक आप मेंटली डिप्रेस्ड हो, क्योंकि इनको आप जब भी याद करते हो तो वो ट्रॉमाटिक यादें आ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब और किसी को आप प्यार नहीं कर पाओगे, शायद ये खत्म हो चुका है, अब शायद लव आपके लिए नहीं बना है एंड यू आर स्टक, योर हार्ट इज हैवी। बट द गुड पार्ट इज कि धीरे धीरे आप भूलने की कोशिश करना स्टार्ट किए हो। पहले तो ऐसा था कि आप सोच ही नहीं पा रहे थे कि कैसे आपका लाइफ आप जी सकते हो, बिकॉज यू आर सो डिप्रेस्ड, यू आर सो इन पेन, और आप सिर्फ और सिर्फ रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे। आपको पता भी नहीं चल पा रहा था कि आप सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, और काइंड ऑफ आपको सिर्फ यही पर्सन चाहिए था। कुड बी पॉसिबल कि यू ट्राइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू ट्राइड स्पेल, यू ट्राइड मेनी थिंग्स, बट अब धीरे धीरे काइंड ऑफ आप भुला पा रहे हो इस पास्ट को या फिर इस इंसिडेंट को, या फिर ऐसा है कि अब धीरे धीरे आपका दिल जुड़ रहा है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि हार्ट टूटा है, बट ये हार्ट का शेप बिगड़ा नहीं है। ओके, सो आई फील दैट आप इस पर्सन की यादों को मिटा रहे हो या फिर रिलीजिंग दैट गम एंड दर्द एंड द ट्रॉमा, द मेमोरीज, एंड आप काइंड ऑफ एक ऐसे स्टेट पे हो कि आपको आपको सीख मिला है कि जिंदगी में ऐसे गलती और आपको नहीं करना चाहिए। ओके, एंड द थ्री ऑफ शोर्ड्स आल्सो मींस कि आपको जो डर था वही हुआ, आपको जो डर था वही हुआ। आप इस पर्सन को ट्रस्ट करने से पहले शायद ऐसे काइंड ऑफ एक बार सोचे थे कि ये पर्सन कुछ ज्यादा कह रहा है, ये पर्सन मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए हैं। सो आई थिंक ये पर्सन अपमान किए थे, कुछ ये पर्सन कुछ ऐसे बोले थे, ये पर्सन आपके मुंह के सामने दरवाजा बंद किए थे या फिर कट ऑफ किए थे, ब्लॉक किए थे, एंड यू आर ओवरकमिंग फ्रॉम दैट ट्रॉमा। ओके, दे आर ऑल्सो सैड, दे आर ऑल्सो सैड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका भी दिल टूटा है, इनको भी समझ में आ रहा है लाइक दिल टूटना कैसा लगता है। दे आर इधर रिमेंबरिंग अबाउट यू, ये आपके बारे में सोच रहे हैं,
या फिर ये फॉरगिवनेस मांग रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपका दिल तोड़ा, मुझे क्षमा कर दो, काइंड ऑफ ऐसा कह रहा है। ओके, सो आई थिंक सेपरेशन, हार्ट ब्रेक चल रहा है आप दोनों के बीच। ओके, या फिर पास्ट 3 महीने में, 3 साल में ऐसा हुआ है। ओके, दे हैव सेड समथिंग दैट ब्रोक योर हार्ट। उन्होंने कुछ ऐसे बात बोले थे जो आपका दिल, जिसके वजह से टूटा था। नाउ दे आर सैड, नाउ दे आर फीलिंग सैड, एंड ये अपने दिल को जोड़ने की कोशिश करे। सो ये हो सकता है कि ये पर्सन प्रे करे कि आपके साथ इनका फिर से बात हो जाए। ओके, ओके, व्हाट इज ब्लॉकिंग देम? Eight of Pentacles with the Ace of Pentacles. ये आपके साथ कोई नया रिश्ता बनाने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। ओके, आई ऑल्सो फील कि ये नहीं चाहते हैं आपके साथ जुड़ के नए शुरुआत करना। हो सकता है कि ये आपके साथ बात नहीं कर रहे, ये हो सकता है कि आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, या फिर हो सकता है कि ये कह रहे कि नहीं, मैं आपके साथ इस टाइम पे बात नहीं कर सकता बिकॉज मुझे बहुत काम है। सो दे आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग यू, दे आर फोकसिंग ऑन देयर लाइफ। Could be possible they are making their finances, they are managing their finances, they are like वो अपने फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने दोस्तों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने लाइफ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और ये आपके साथ कोई नए शुरुआत नहीं करना चाहते हैं। दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। इसीलिए आपका दिल टूटा है, क्योंकि ये आपके साथ कोई नए फ्यूचर का वादा नहीं कर रहे, ये आपके साथ आ नहीं रहे हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके ट्रस्ट इश्यूज है, इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। लाइक ये इनकंसिस्टेंस है, ये कभी ऑन कभी ऑफ रहता है, ये रिलायबल नहीं है। या फिर ऐसा है कि जब आप इनके सपोर्ट को ढूंढ रहे हो, जब आपको चाहिए हो रहा है कि इस पर्सन के सपोर्ट, एट दैट टाइम दे आर अनअवेलेबल, दे आर नॉट अवेलेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो आपको कुछ लौटा नहीं रहे, जो पैसा आपने इनको दिए थे वो लौटा नहीं रहे हैं, या फिर दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, दे आर नॉट सपोर्टिंग यू, दे आर नॉट डूइंग वर्क विथ यू, दे आर जस्ट सेइंग कि ओह माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट इंटरफेयर इन माय लाइफ। सो दे आर सेइंग ऑल दिस स्टफ। What needs to be done here? What needs to be done here? What needs to be done here? The Lovers with the Queen of Cups. I think यहाँ पे साफ मैसेजेस आ रहा है, the choice is yours to choose this trauma or to choose yourself, to choose this drama or to choose your self-love, to choose this kind of misogynistic person or this toxic person or your mental peace. And the Queen of Cups means be strong. यहां पे मुझे लग रहा है कि आपको अपने दिल को प्रोटेक्ट करना है। Be a Netflix girl, be a Netflix guy, be strong. You're not weak feminine, you are dark feminine, you are bright feminine. I feel यहां पे Queen of Cups का एक ही मतलब है, set your boundary, maintain your dignity. कुछ भी हो जाए, इस पर्सन के पास वापस मत जाओ। Choose your own peace, the lovers. You think कि आपको ऐसे पर्सन नहीं मिलेगा, but you deserve better. The lovers, the choice is yours. आप क्यों सड़ोगे इस पर्सन के साथ? The choice is yours. You can live freely. You can live in your own way, right? The lovers with the Queen of Cups means कि आप stop being so melodramatic. Stop being so fixed कि मुझे सिर्फ यही पर्सन चाहिए। नो, क्वीन ऑफ कप्स अक्सर यही, मतलब आप दिल के रानी हो, बट लुक एट देम लाइक दे आर नॉट ट्रीटिंग यू वेल, दे आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। द क्वीन ऑफ कप्स एंड द लवर मीन्स कि यहाँ पे आप चूज करो अब खुद को, आप चूज करो सेल्फ लव को, आप चूज करो अपने मेंटल पीस को, आप चूज करो अपने फ्रीडम को।
यहाँ पे लवर मीन्स कि चूजिंग योर ओन हैप्पीनेस ओवर द अदर पीपल हैप्पीनेस. इट्स अ चॉइस. इट्स नॉट like you are bound to be here. It's your choice कि to be in this toxic relationship phase or to get out from it. The lover means कि आपको दिल से इस टॉक्सिसिटी को, इस ट्रॉमा बॉन्ड को चूज नहीं करना है. आपको दिल से अपने फ्रीडम को चूज करना है. लाइक यू कैन बी जेंटल एंड यू कैन बी लायनेस. आई थिंक ये पर्सन या फिर आपके लाइफ, आपके पास्ट आपको ऐसा बना दिए है कि आप खुद को वीक मानते हो. बट आपके पास इनर पावर है, आपके पास हाई सेल्फ एस्टीम है कि आप अपने तरीके से लड़ सको. यहां पे मुझे लग रहा है द चॉइस इज योर्स टू बी इन योर ओन जोन. I also feel कि you need to heal your heart. आपको अपने दिल को हील करना है. आपको यहाँ पे कोई तसल्ली देने का बात नहीं है. यहाँ पे साफ मतलब है कि आप अगर चाहेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ लीड कर सकते हो. इस टॉक्सिसिटी आपको सहना है ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा मैंडेटरी सिस्टम नहीं है. आई थिंक आप दोनों के बीच जो भी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा कुछ ऑफर कर रहे हो जो ये डिजर्व नहीं करते हैं या फिर ऑफर किए हो पास्ट में. और अब आपको खुद को समझाना है कि नहीं, मैं ये पर्सन को नहीं चाह सकता हूं, मैं इस पर्सन के पास नहीं जा सकता. आई नीड टू पुट एन हेल्दी बाउंड्री बिकॉज नहीं तो ये मुझे हर्ट करेंगे. सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हार्ट बिकॉज यू आर सेंसिटिव, यू आर क्रिएटिव, यू आर फेमिनाइन. आपके इंट्यूशंस भी आपको कह रहे हैं कि चूज समवन एल्स और चूज योर सेल्फ लव. जरूरी नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप पे सड़ते रहेंगे और इस पर्सन की जो शर्त है उसको मानते रहेंगे. यू डोंट नीड टू बी फिट इन देयर लाइफ. रेदर इफ दे लव यू दे वुड एडजस्ट. ओके, आई फील आपके जो प्यार है वो प्योर है. आप प्योर हो और आपके प्योर इंटेंशंस को ये पर्सन बहुत वीक समझते हैं. ओके, और इसीलिए काइंड ऑफ इस पर्सन को सबक सिखाना है कि आप मेरे फ्रेंडली रूप भी देख सकते हो, मेरे चंडी रूप भी देख सकते हो. सो इट्स हाई टाइम टू चूज योर सेल्फ लव. इट्स हाई टाइम चूज योर डिग्निटी. Let them realize your value because they are sad. They are sad. इनके पास पैसा नहीं मिल रहा है, इनको जो प्यार आप प्रोवाइड करते थे वो नहीं मिल रहा है. They are sad because they are disappointed. इनको क्या लगता है कि आपका दिल तोड़ के ये खुश रह सकते हैं? कभी नहीं खुश रहेंगे. आपके विश्वास के साथ खेल के ये खुश रह सकते हैं? कभी नहीं खुश रह पाएंगे. They have hurt you, now it's their turn. It's their karma. And they have to bear this pain. उनको ये पेन सहना है. The lovers and the queen of cups, आप कुछ नहीं कर सकते हो because it's their choice, right? आपको हर्ट करना ये उनका चॉइस था. अब आपको बचाना ये आपका चॉइस है, right? तो stop crying over them, rather choose your own freedom. Let's see क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है. The first card, oh my God, the answers are within. आपको पता है कि क्या आंसर्स है. बाहर जाना नहीं है, आप अपने सिचुएशंस के अंदर रहिए. लाइक नो मैसेज मीन्स ऑल्सो अ मैसेज. द आंसर्स आर विद इन. आपकी मन आपको जो कह रहा है यही है आपके आंसर. लिसन टू योर इंट्यूशंस. लिसन टू योर इंट्यूशन. सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू. आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड मां काली आपको सपोर्ट करेंगे. आप अकेले नहीं हो. आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको कुछ ना कुछ क्लू दे देंगे, आपके मूड को अच्छा बना देंगे, आपको सही जगह पे लेके जाएंगे, आपको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, आपको वेल्दी, हेल्दी, इमोशनली बैलेंस्ड बनाएंगे.
बट आपको डिसीजंस लेना है कि किस तरफ आप जाएंगे, डार्कनेस के साथ या फिर ब्राइटनेस के साथ। द सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू, इसका सिंपल मतलब है डिवाइन सपोर्ट इज ऑन योर वे। आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल जाएगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम जो लोगों को आप सुनोगे उन लोगों से आप बहुत कुछ चीज सीख पाएंगे, एंड लोगों को आप भी इंस्पायर करेंगे, एंड आपके जर्नी देख के लोग भी इंस्पायर होंगे। तो सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू, इसका मतलब है कि आपको लोनली डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से आपको गुजरना नहीं होगा। इट्स जस्ट टेम्पररी सैडनेस, बट इस टेम्पररी सैडनेस में भी अगर आप खुद का साथ देंगे तो यूनिवर्स भी आपको मदद करेंगे। I think stop chasing them, stop looking out for their attention, stop chasing their next move. उनको अपना काम करने दीजिए और आप फुलफिल रहिए। आपको एवरी टाइम एक क्रॉनिक ट्रॉमा लेके नहीं चलना है, आपको एवरी टाइम टैरो देखना नहीं है कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ये मुझे मैसेज नहीं कर रहे। नो, इनके अलावा भी आपका एक लाइफ है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड द वे दे ट्रीटेड यू, I think you should not even think about them. Oh wow. So about your life. Passion and pleasure. I feel आप अपने पैशन के साथ अड़े रहें, जो आप करना चाहते हो, जो आपका पैशन है, जो आपके दोस्त है, जो आपको डिफाइन करते हैं, आप उसको करिए, उसको चूज कीजिए। आई थिंक सेवर योर लाइफ मीन्स कब तक आप दूसरों के लिए जिएंगे, कब तक आप दूसरों को सेटिस्फाई करेंगे, कब तक आप अपने नीड्स, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, अपने ओरिजिनल फ्लो को अलग करेंगे। आई ऑल्सो फील यहां पे मुझे लग रहा है कि इंस्टेड ऑफ प्रूविंग योर पॉइंट, इंस्टेड ऑफ प्रूविंग योर वैल्यू, लाइक अपने वैल्यू को प्रूव करने के अलावा इस टाइम पे आपको अपना पैशन को फॉलो करना है। स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस द अदर पर्सन, आप दूसरे पर्सन को कन्विंस करना बंद करें। आपको जो अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप जीना पसंद करते हो वो करें। ये रीडिंग साफ है कि आप जिसके लिए रो रहे हैं वो इस टाइम पे मेटेरियलिस्टिकली आपको मिस करते हैं। द थ्री ऑफ शॉर्ड्स मीन्स कि उनके इस टाइम पे कुछ नहीं मिल रहा है। Probably they are not having their good things in life. That's why they are thinking about you. Now the Eight of Pentacles and the Ace of Pentacles means कि ये चाह के भी आपके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाहते हैं because they have some problem or maybe they are not ready for it. So better choose better one, choose the other one, choose your self-love, choose your mental peace, choose your heartist pleasure. एंड इस टाइम पे आप खुद को चूज करिए, इस टाइम पे आप जो काम करना पसंद करते हो वो करिए। सो दिस रीडिंग सजेस्ट यू नीड टू गिव अ प्रॉपर वैल्यू टू योर सोल, लाइक आपको अपने परमात्मा को वैल्यू देना है। लाइक सूरज माँ कह रहे हैं कि ठीक है डिसअपॉइंटमेंट मिला है आपको, बट आप अपना सपना फिर भी साकार कर सकते हो। भले पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ बट अब आप कर सकते हो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आप अपने पास्ट को खुद को रोकने मत दीजिए। पास्ट के साथ जो लाइक अनहुक कीजिए, लाइक पास्ट के साथ जो आप जुड़े हुए हो उसको आप कट ऑफ कीजिए। यू डोंट नीड एनी मोर पास्ट के ड्रामा। आप अपना रास्ता खुद तय कीजिए, आप अपना सेल्फ एम्पावरिंग जर्नी खुद सेट कीजिए और खुद चूज कीजिए। यहाँ पे द चॉइस इज योर्स कि आप एक नया लाइफ जिएंगे या फिर इसी पर्सन के साथ कुछ चीजों को लेके आप परेशान रहेंगे। सो अभी जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशन से साफ पता चल रहा है कि यू डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, आपने कुछ गलत नहीं किए हो और अब आपको खुद को चूज करना है। आई कुड फील कि ये पर्सन अभी भी आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, बट यहां पे आपको खुद को चूज करना है। लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। इन लोगों को करने दो इनको जो करना है। आप अपना काम से काम लो, आप अपना पैशन को फॉलो करो, आप अपने तरीके से अपना लाइफ लीड करो, आप ड्रामा फ्री रहो,
कोई नेगेटिव, कोई टॉक्सिसिटी आपको नहीं चाहिए। यू आर द क्वीन ऑफ कप्स। आपको पता है कि आप लोगों को हील करते हो, आपके पास एनर्जी है, आपके पास गिफ्ट्स है, आप एक हीलर हो, आप एक साइकिक पर्सन हो, आप उनके मन को समझ सकते हो। सो आप अपने इंट्यूशंस के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते हो। आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं सब कुछ ऑनेस्टली, और आपको पता है कि आप स्ट्रांग हो, बट ये कभी नहीं समझते हैं आप स्ट्रांग हो। तो इसको समझने दे आप कौन हो, और इनको आने दो, इनको कहने दो, इनको गिड़गिड़ाने दो, इनको एफर्ट्स डालने दो, तब जाके आप डिसाइड करेंगे। अभी आप अपने काम पे फोकस करो, आप अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा पे फोकस करो, एंड विदड्रॉ फ्रॉम नेगेटिव, विदड्रॉ योर एनर्जी फ्रॉम दोज नेगेटिव सोर्सेज। ये सब नेगेटिव सोर्सेज से खुद को विदड्रॉ करिए। आई एम प्रिटी श्योर आपको आपके डिजायर मिल जाएगा। काइंड ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी, याद रखिए, इस बार आप रिवर्स साइकोलॉजी फॉलो कीजिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपके साथ दे रहा हूं, माँ काली आपको साथ दे रहे हैं, मैं प्रे कर रहा हूं, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं आपके सेल्फ एम्पावरिंग जर्नी को, आपके ट्रू लव को। सो आपको भी मेरा साथ देना होगा, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा माँ काली मुझे और ताकतवर बनाइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बैक टू बैक रीडिंग आ रहे हैं, देखते रहिएगा।